दिल्ली में यमुना अभी भी उफान पर है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा में बाढ़ का खतरा है। मथुरा से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आइए आपको दिखाते हैं मथुरा के विश्राम घाट का क्या कुछ हाल हो रखा है। मथुरा में लगातार यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। फिलहाल मेरी मौजूदगी मथुरा के विश्राम घाट के पास है। आप स्थिति यहाँ की देखिए, जो घाट के आसपास के मंदिर हैं वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में आ चुके हैं। मैं अगर इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पे देखिए कुछ दुकानें लगा करती थी जहाँ पे दुकानदार बैठ के पूजा के सामान या फिर फूल पत्तियाँ बेचा करते थे, लेकिन अब स्थिति यहाँ की ये हो गई है कि पूरा जो यहाँ का इलाका है वो यमुना की पानी की चपेट में आ चुका है। ये मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये पानी जो है और ऊपर ही आते जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा जो विश्राम घाट है ये किस तरीके से इसे पानी ने अपने कब्जे में ले लिया है। खास करके जो यमुना का जलस्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी जो है उसने यहाँ के घाटों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर मैं बता दूं कि ये जो घाट है विश्राम घाट यहाँ का मेन घाट कहा जाता है। इसके राइट साइड अगर हम जाएं तो इधर 12 घाट हैं और लेफ्ट साइड भी 12 घाट है, लेकिन ये जो घाट है यहाँ का मुख्य घाट कहा जाता है, जो अब पूरी तरीके से यमुना के पानी जो लगातार वृद्धि हो रही है उसकी चपेट में आ चुका है। आपको मैं ये कहूँगा नसीब सिंह से कि ये पूरी तस्वीर दिखाए किस तरीके से। देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज है, बहुत तेजी से जो है पानी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। एक समय हुआ ऐसा करता था कि यहाँ पे लोग जो है, लोगों की संख्या लगातार ज़्यादा होती थी, लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति ये हो गई है, इतनी पानी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ये पूरे इलाका जो है वो सैलाब की चपेट में आ गया है। ये देखिए, ये मंदिर अगर मैं यहाँ 2-3 घंटे और रुक जाऊँ तो ये मंदिर भी जो है ये इसके ऊपर तक जो है ये पानी आ जाएगा। हालांकि एक बात आप देखिए, इतना पानी है, इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर जो श्रद्धा भाव है वो कम नहीं हो रहा, वो लगातार जयकारा कर रहे हैं। और देखिए ये कुछ पुजारी देखिए आपको इधर दिख रहे होंगे, ये जो यहीं पे रहते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी बात करूँ। भाई आप यहीं के रहने वाले हो? क्या हालात है यहाँ के? ये लगातार यहाँ पे पानी बढ़ते जा रहा है। भैया पानी तो बढ़ ही रहा है, बस ये है कि अब यमुना माता का आरती कहाँ से होगा, आरती थोड़ा सा और पीछे से होगा। सोचते तो यही है कि जल्दी से जल्दी पानी यहाँ से थोड़ा हल्का हो तो यमुना माता पुनः अपने स्थान पे बैठ के वहीं से आरती स्टार्ट हो। तो देखिए ये इनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पानी यहाँ पे बढ़ा है उसके बाद आरती जो होती है वो पहले यहीं पे होती थी, लेकिन इतना पानी बढ़ गया कि आरती करने में भी जो है वो मुश्किलें बढ़ गई है। और वहीं मथुरा का तिवारीपुरम गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। गांव की गलियां पानी में डूब गई हैं और लोग नाव का सहारा लेकर आवाजाही कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई घर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। लोग घरों पर ताला लगाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। गांव में जुगाड़ गाड़ियों से भी लोग सफर करने को मजबूर हैं। इस इलाके की पहचान गुलाब के खेत भी अब पूरी तरह से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। मथुरा के तिवारीपुरम में देखिए क्या हालात हैं, घर मोहल्ला क्या सब जगह पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यमुना के पास का ये इलाका है। देखिए यहाँ लोग अब इस कदर परेशान हो गए कि नाव का सहारा ले रही है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, इस गली के बीच में जो है वो नाव के सहारे लोग आवाजाही कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे ये छोटी गलियाँ हैं, स्थानीय लोग हैं इतने परेशान हैं कि ये अब नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 3-3 नावें जो हैं वो लाई गई हैं और अब नाव के सहारे ही लोगों को जो है वो दूसरे जगह पे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, अभी ये तुरंत ये नाव आई थी, इसी में ये लोग आए हैं। ये जितने आपको लोग दिख रहे हैं ये सब इसी नाव से अभी आए हैं और इन्हें दूसरी जगह से यहाँ पे लाया गया। चूँकि हालात उधर लगातार जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, इसी वजह से इनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। आप लोग अभी क्या आगे से अभी आए हैं? क्या हालात है आगे? क्या हालात है आगे? भाई साहब सब डूबने की व्यवस्था। और क्या सब लोगों जो हैं इनको दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है? हाँ जी, दूसरी जगह भेजा जा रहा है। और ये नाव व्यवस्था जो है ये की गई है, ये आज से की गई या पहले से है? ना साहब व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत ना। तो देखिए किस तरीके से नाव के सहारे लोगों को भेजा जा रहा है। ये एकदम छोटी गली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नसीब सिंह हमारे कैमरामैन है, ये दिखाएंगे कितनी छोटी गली है
और यहाँ पे 3-3 नाव लाया गया है। क्यों? क्योंकि हालात यहाँ पे पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। वहीं मथुरा में बाढ़ आने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी घाट पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की इस स्थिति के बावजूद लोगों की आस्था और हिम्मत अभी भी बरकरार है। श्रद्धालु यमुना में स्नान और पूजा पाठ अब भी कर रहे हैं। बढ़ रहा है, लेकिन हम सब तो ब्रजवासी बड़े प्रफुल्लित हैं, क्योंकि हथनी कुंड से कभी हमारी यमुना जी को छोड़ा नहीं जाता है। तो हमको इस बात से बड़ी खुशी हो रही है। अब रोक के दिखाए, हमारी जमुना मैया आ गई है और आंगन में ऐसे खेल रहे हैं ब्रजवासी, हम सब बहन भैया कि जैसे और घरे उमंग थे, कागे बोल रहे हैं, तिहारो दरस मोहे भाव मेरी जमुना मैया, तिहारो दरस मोहे भाव। ये विश्रांत घाट है, तो इसी में ये कड़ी आती है, क्योंकि ये विश्राम घाट ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो हमारे ये विश्राम घाट मथुरा में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान ने विश्राम लिया है। यमुना के पानी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां के लोगों की परेशानी दोगुनी बढ़ गई है। एक तरफ पानी का कहर तो दूसरी तरफ सांपों का खतरा। पानी में सांप काटने का खतरा इतना बढ़ गया है, इसलिए लोग सतर्कता बरत रहे हैं। मथुरा में स्थानीय लोगों ने एक जहरीले सांप को पकड़ा। हमारी आपसे अपील है कि आप भी पानी में जब भी आसपास से निकलें या गुजरें तो कम से कम सावधानी जरूर बरतें। राधा रानी की नगरी में एक तरफ बाढ़ ने कहर बरपा के रखा है, तो दूसरी तरफ जो जहरीले सांप है वो लगातार पानी से बाहर निकल के लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको अभी की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक जहरीला सांप है जो अभी तुरंत जो है वो पानी से जो है वो निकला हुआ है। और यहाँ के लोग बता रहे थे कि इस तरीके का सांप जो है वो लगातार पानी से बाहर आ रहा है और लोगों की लगातार जो है वो परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। ये देखिए कितना खतरनाक सांप है। ये कम से कम 2 से 3 फीट लंबा सांप होगा और ये जहरीला है। 2 मुँहा सांप इसे बता रहे हैं यहाँ के लोग। और हालात ऐसे हो गए हैं कि लगातार जो है एक तरफ पानी बाढ़ का खतरा है और दूसरी तरफ जो जहरीले सांप है वो पानी से जो है निकल रहे हैं और जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, ये दादाजी के हाथ में देखिए, ये लोहे का आपको ये दिख रहा होगा, इसी से अभी इन्होंने सांप को पकड़ा था और यहाँ पे रखा है। दादाजी, ये सांप जो है इस तरीके से डेली निकल रहा है? रोजाना से निकल रहे हैं सांप तो। और यहाँ बच्चे लगातार हम देख रहे थे कि खेल कूद रहे हैं, घर में घुस जाते हैं, वो निकालने पड़ते हैं। कल 200 रुपए दे के निकलवाया था घर में से। आप लोग को डर नहीं लग रहा है ये इस तरीके से? डर तो लग रहा है, मर्जी क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 पर देखिए 45 मंजिल की ऊंचाई से यमुना के विकराल रूप की वो तस्वीरें जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाइड एंगल से, किस तरह से यमुना जो है अपना रौद्र रूप इस समय दिखा रही है। चारों तरफ नजर आता है तो सिर्फ पानी ही पानी। उत्तर प्रदेश के 22 जिले प्रभावित हैं और करीब 600 गांव इस वक्त जलमग्न हैं। हमारी मौजूदगी नोएडा में है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम करीब 45 फ्लोर पर एक निजी इमारत पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे सीधे कालिंदी कुंड से। और यमुना का जलस्तर इस वक्त डेंजर एरिया में है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और इसके अलावा जिला प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी, तमाम विभाग जो हैं वो लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अगर बात करें तो अब तक के एवर मैक्सिमम स्तर पर पहुंच गई है और ओखला बैराज से करीब 3,72,225 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। आप तस्वीरें देखेंगे, करीब 45वें फ्लोर के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ से देखेंगे किस तरीके से यमुना का विकराल रूप आपको देखने को मिलेगा। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। SDRF, NDRF, इसके अलावा CFO, फायर विभाग, ये तमाम विभाग लगातार मुस्तैद हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, साथ ही जहां सूचना मिल रही है वहां रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास के जो गांव हैं, अगर गांव का नाम ले 125, 126, याकूतपुर, झट्टा, मंगरौली, छपरौली, रायपुर खादर, ये तमाम गांव, नंगला वाजिदपुर, ये सब बाढ़ की जद में है, चपेट में है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम विभाग और इसके अलावा जिला प्रशासन, खासतौर पे नोएडा अथॉरिटी, पुलिस विभाग भी लगातार मुस्तैद है। जहां पे सूचना मिल रही है वहां पहुंच रहे हैं। ये तमाम विभाग इस वक्त लगातार
मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएं, लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3,72,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी अब तक कुल छोड़ा जा चुका है। लिहाजा आप देखेंगे कि किस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है। मैं एक बार कैमरामैन से फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपको नोएडा की तस्वीरें दिखाएं, और ये पूरा हिस्सा नोएडा का है, जो कि कालिंदी कुंज के दूसरी तरफ दिल्ली लग जाता है, लेकिन आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये नोएडा का हिस्सा है और इस वक्त बाढ़ग्रस्त है। तमाम गांव जद में है। आपको बता दें फार्म हाउस में खासतौर पे 1000 के आसपास फार्म हाउस है, यहाँ पे नर्सरीज हैं। इसके अलावा जो कामगार मजदूर लोग केयरटेकर के रूप में यहाँ काम करते हैं, वो सभी लोग पुश्ते पर यानी ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर हैं। और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की तरफ से ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही तमाम जो सुविधाएं हैं रोज़मर्रा की, उनके इंतज़ाम कराए जा रहे हैं। तमाम NGOs भी सामने आ गए हैं, डॉग शेल्टर्स हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे गौशालाएं हैं, सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।